अगर ये माइक्रोबायोम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो हमें जो खाना हम खा रहे हैं उससे एनर्जी नहीं मिल पाएगी। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं जो एक क्रॉनिक वे में हमारे को बीमार बनाती चली जाती है। कहते हैं आज तक साइंस ने जितना काम किया है वो इन्हीं बुरे माइक्रोबायोम पे ज्यादा काम। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वीटा साइंटिका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि है माइक्रोबायोम्स। मेरा नाम तानी है और आज हमारे साथ है हमारे मेडिकल एक्सपर्ट मिस्टर इंद्रेश प्रताप सिंह। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं माइक्रोबायोम्स के बारे में। हेलो एवरीवन एंड हेलो तानी। सर, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये माइक्रोबायोम्स क्या हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तानी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पर आया और आपके साथ माइक्रोबायोम की बात कर रहा हूँ। माइक्रोबायोम्स बेसिकली बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणुओं का एक समूह है जो हमारे साथ हमारे शरीर में ही रहते हैं। साइंस ये कहती है कि जब धरती की शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो जीव इस धरती पर थे वो थे ये माइक्रोबायोम, और इन्हीं माइक्रोबायोम से मिलकर ये सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी और यहाँ तक कि हमारा मानव शरीर भी इन्हीं माइक्रोबायोम से डेवलप हुआ है। इसीलिए ये माइक्रोबायोम हमारे शरीर में प्रेजेंट है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो हमारे शरीर में उतने सेल्स नहीं है जितने हमारे शरीर में माइक्रोबायोम है। साइंस ये कहती है कि हमारे शरीर में लगभग 50 ट्रिलियन सेल्स है, लेकिन ये माइक्रोबायोम लगभग 75 ट्रिलियन है, यानी हमारे सेल्स से भी ज्यादा माइक्रोबायोम हमारे शरीर में। और ये माइक्रोबायोम हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। अब साइंस ये भी मानती है कि हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक ये माइक्रोबायोम हमारे साथ रहते हैं और हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। माइक्रोबायोम बेसिकली दो तरह के हैं, एक वो जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं और एक वो जो हमारे शरीर के लिए बुरे हैं। कहते हैं आज तक साइंस ने जितना काम किया है वो इन्हीं बुरे माइक्रोबायोम पे ज्यादा काम किया है। इसीलिए मार्केट में आपको बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, ये बहुत तरह की चीजें मिल जाती हैं जिनका काम है इन खराब माइक्रोबायोम को खत्म करना। लेकिन उसके साथ साथ साइंस ये भूल गई कि इनमें से कुछ माइक्रोबायोम ऐसे भी हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। और पिछले कुछ वर्षों में साइंटिस्ट ने इन चीजों को समझा है और इनके ऊपर बहुत तेजी से स्टडीज की है कि कौन कौन से ऐसे माइक्रोबायोम हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है, जिनसे हमारे शरीर की सारी फंक्शनिंग जो है अच्छे से हो सकती है। यहां तक कि साइंटिस्ट ने अब यह तक प्रूव किया है, क्योंकि मैंने कहा इनका नंबर ट्रिलियंस में है, लेकिन इनमें से कुछ आइडेंटिफाइड कर लिए गए हैं जो माइक्रोबायोम हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है, जिनसे हमारे शरीर को बहुत ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमें स्वस्थ रखने के लिए मददगार है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये माइक्रोबायोम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, तो क्या आप हमें थोड़ा और डिटेल्स में बता सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए कैसे लाभकारी है? बिल्कुल तानी। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है तो इसको सम अप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है जिसमें ये बेनिफिट ना पेश करते। ये हमारी सारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर इसको थोड़ा आसान शब्दों में बात करूं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है हमारे डाइजेशन के, यानी हमने जो खाना खाया उस खाने को एनर्जी में प्रोड्यूस करने के लिए हम जो भी खाना खा रहे हैं वो हम इसलिए खा रहे हैं ताकि उस खाने से हमें एनर्जी मिल सके। तो उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये माइक्रोबायोम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो हमें जो खाना हम खा रहे हैं उससे एनर्जी नहीं मिल पाएगी। दूसरा, ये हमारे इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हम कम बीमार पड़ते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ है। इसके साथ साथ
बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिनकी अब्सॉर्प्शन और डेवलपमेंट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर हमारी बॉडी में एनर्जी रहे, उसमें इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। आजकल साइंटिफिकली बहुत यूज किया जाता है उसको, जिसको हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। बेसिकली साइंस ये प्रूव करती है कि हमारा गट, यानी हमारा जो ये स्टमक का एरिया है, ये जुड़ा हुआ है हमारे ब्रेन के साथ बाय द वे ऑफ अ नर्व विच इज नोन एज वेगस नर्व, और कंटिन्यूसली ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। यानी अगर मेरे पेट में किसी भी तरह की कोई समस्या है, किसी भी तरह का कोई इम्बैलेंस है, उसका सीधा असर मेरे दिमाग पर पड़ता है। और क्योंकि मेरा दिमाग मेरी हर क्रिया के लिए, जो भी मैं कर रहा हूं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर दिमाग अपना कार्य सही से नहीं कर पाएगा या वो एक ही जगह पर इन्वॉल्व या इंडल्ज रहेगा, तो आप अपना बाकी जो काम है, बाकी जो शरीर की सारी एक्टिविटीज हैं या क्रियाएं हैं, वो पूरी अच्छे से नहीं हो सके। इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी, मतलब माइक्रोबायोम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम उसे कंटिन्यूसली निग्लेक्ट करते हैं। कंटिन्यूसली मैंने बहुत देखा है कि बैड के बारे में बहुत अच्छे से बात की जाती है, सबको पता है जी ये माइक्रोबायोम हमारे लिए बुरे हैं, इनको मार देना चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जो अच्छे हैं उनको निग्लेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हम ये इतनी सारी बीमारी